रात में निकलती है और पहले जिस व्यक्ति से उसका सामना होता है उससे पहले यह पूछती है कि मेरा चेहरा देख के बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। और जो व्यक्ति हाँ कर देता है उसका चेहरा अपने जैसा बना देना, और जो व्यक्ति ना कर देता है उसको तेज धार हथियार से मार देना। यही काम होता है उस खौफनाक लेडीज भूत की। तो नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल सोनू पंडित ऑफिशियल में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका हृदयपूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। साथियों, आज फिर एक खौफनाक कहानी लेकर के आ गए हैं। जो आप यह कहानी सुनेंगे तो कहानी सुन करके आपका पक्का मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका दिल दहलना 100% जरूरी हो जाएगा, क्योंकि यह कहानी जो है सच्ची कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है इटली की। वहाँ पे ओलियाना नामक एक लड़की है जिसकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद करीब करीब 6-7 महीने तक बिल्कुल सब कुछ शांत नॉर्मल रहता है। और जिस शहर में लोग रहते थे, जिस शहर में ओलियाना नामक लड़की रहती थी, उस शहर का बहुत घना आबादी तो नहीं था, छोटी आबादी थी, लेकिन बहुत ही गुलजार शहर हुआ करता था। साथियों, दरअसल बात एक दिन की है कि पूरी फैमिली के सहित उसके मम्मी डैडी और ओलियाना नामक लड़की और उसका एक भाई और उसका एक दोस्त, वह किसी दूसरे सिटी में घूमने के लिए जाते हैं अपने कार से। और कुछ दूरी तय करने के बाद एक छोटी सी पहाड़ी गुजरती है उस रास्ते से, और पहाड़ी क्रॉस करने के चक्कर में वह गाड़ी कई मीटर नीचे खाई में गिर पड़ती है। साथियों, गाड़ी जब खाई में गिरती है तो खाई में गिरने के बाद उसके माता पिता और उसका भाई और दोस्त चारों एक्सपायर कर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक कि ओलियाना की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट आता है कि चारों, जब उनकी फैमिली के चारों सदस्य की मृत्यु हो जाती है, ओलियाना की मृत्यु हो जाती है, तो साथियों ओलियाना के शरीर में एक ऐसी प्रेत आत्मा, एक ऐसी खतरनाक प्रेत का वास होता है जो इसका शरीर पकड़ लेता है। अधकटा चेहरा वाला जो प्रेत होता है वह इसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। पुलिस आती है। पुलिस के आने के बाद पांचों को, डेड बॉडी को, पांच जो लोग होते हैं उनके साथ 5 डेड बॉडी उठा करके पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। 4 लोगों का तो पोस्टमार्टम हो जाता है, माता पिता, दोस्त और भाई। लेकिन ओलियाना के बॉडी को जैसे ही पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर चलना चाहते हैं तो वहीं ओलियाना का पूरा शरीर हवा में उछल पड़ता है और वहाँ से गायब हो जाता है। पूरा सा शरीर वह गायब हो जाती है। वहाँ पे डॉक्टर, पुलिस जितने भी थे सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। पुलिस बहुत खोजबीन करती है, लेकिन ओलियाना का शरीर कहीं दिखाई नहीं देता है और उसके फैमिली में भी कोई नहीं था कि जिससे कि पूछा जाए। तो इस तरह पुलिस थक हार के अपना चली जाती है। साथियों, इस घटना के 1 हफ्ते बीतने जाने के बाद अब होता क्या है
कि उस सिटी में, उस शहर में रात के 12 बजने के बाद जिस किसी व्यक्ति, या चाहे पुरुष हो या महिला हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी 12 बजे के बाद ओलियाना की घर के पास से जिस किसी का क्रॉसिंग होता है, वहां से क्रॉस करता है, ओलियाना उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ी होती है अपनी वेशभूषा में। और उसका वेशभूषा पहले वाला नहीं था, उसका वेशभूषा जो उसके शरीर में प्रेत प्रवेश कर चुका था, जिसका कि आधा चेहरा नाक से लगा करके नाक तक उसका पूरा ये फेस कटा हुआ था, बस ऊपर का भाग था और नीचे का बॉडी था। वह चेहरा लिए आती है, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ होता है, वह अपना चेहरा ढक करके रखती है और अपने सामने वाला व्यक्ति जो भी उससे मिलता है उससे पहला प्रश्न करती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो सामने वाला व्यक्ति सिंपल सी बात है बोलेगा कि मैं तुम्हारा चेहरा देखता नहीं हूँ तो कैसे बताऊँ कि कैसी लग रही हूँ। तो सामने वाला व्यक्ति जैसे ही बोलता है कि अपना चेहरा दिखाओ, तो चेहरा, वह अपने सर से अपना कपड़ा हटाती है और चेहरा दिखाती है। चेहरा दिखाने के बाद पुनः वह पूछती है कि अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। अगर जो व्यक्ति यह कह देता था कि नहीं तुम अच्छी नहीं लग रही हो, तो वहाँ पे उसको तुरंत तत्काल में ही वह धारदार हथियारों से उसे मार देती। अगर जो व्यक्ति यह बोल देता कि हाँ तुम अच्छी लग रही हो, तो वह उसके चेहरे को अपने ठीक अपने जैसा बना देती, यानी नाक से लगा करके कान के भाग का जो चेहरा है उसको वह काट देती। साथियों, यह घटना निरंतर चलती रहती है। इस तरह धीरे धीरे करके उसने हजारों लोगों को मार डाला। आग की तरह यह बात पूरे सिटी में फैलती है। जब पुलिस इंक्वायरी में जुट जाती है, पुलिस जब इंक्वायरी में जुटती है, पुलिस उसके घर के पास छिप करके देखना शुरू करती है। तो पुलिस 3 दिन तक लगातार देखती है, लेकिन यह घटना इतना विकराल रूप ले चुका था कि रात में किसी का भी निकलना दूभर हो गया था, कोई उसके डर से निकलता ही नहीं था। तो एक दिन प्रशासन के ही लोगों ने ट्राई किया और स्वयं उसमें से एक प्रशासन का व्यक्ति रात के 12 बजे के बाद उसके घर के पास आकर के खड़ा हुआ। और वह जैसे ही आता है, ओलियाना नामक जो भूत बन चुकी लड़की थी वह उसके सामने प्रकट होती है और चेहरा ढके हुए वही प्रश्न करती है। तो प्रशासन, जो वो पुलिस थी, वह इस बात को भली भांति जानती थी कि इसके सामने यस या नो कहना दोनों खतरा से खाली नहीं है। वह बार बार रिपीट करती बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन पुलिस जो सामने खड़ी थी उसके तरफ से कोई जवाब नहीं आता था। लगातार उसने 10 बार रिपीट किया, 10 बार उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि हाँ तुम अच्छी लग रही हो या खराब लग रही हो। यानी पुलिस ने उसको अपने सामने कुछ समय के लिए फंसा करके रखा, यानी बिजी करके रखा। यही पुलिस की प्लान थी। और तो यही पीछे से प्रशासन की सारी व्यवस्था वहाँ पे आती है, साथ में तांत्रिक भी होता है और तांत्रिक अपने मंत्रोच्चारण द्वारा, अपने शक्ति द्वारा उस ओलियाना नामक जो प्रेत थी उसके शरीर को और उसके जो अंदर प्रेत आत्मा था उसको वह बस में कर लेता है। और बस में करने के बाद साथियों, जो ही बस में करता है, ओलियाना की जो डेड बॉडी थी वह वहाँ पे मृत अवस्था में दिखाई देती है और वह प्रेत उस तांत्रिक के बस में हो जाता है। जब वह तांत्रिक अपने शक्ति के द्वारा, अपने मंत्र के द्वारा जब उस प्रेत से पूछना शुरू करती है, तो वह प्रेत बताती है कि कैसे उसने ओलियाना के शरीर में प्रवेश किया। वह अपनी आप बीती घटना बताती है कि उसको इसी शहर में लोगों ने मारा पीटा और उसके बाद उसके चेहरे को उन्होंने धारदार हथियार से काटा और फेंक दिया उसी खाई के नीचे, जिस खाई में उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था।
तो तांत्रिक पूछा कि तुम जाओगी कैसे? उसने बोला कि मेरा अंतिम संस्कार करो और बहुत अच्छे से ढंग से मेरा संस्कार करो, तब मैं और मेरी जो आत्मा है, मेरी आत्मा को कहीं ऐसे दैविक स्थान पे स्थापित करो जहाँ मैं चैन की ज़िंदगी मरने के बाद जी सकूं। प्रशासन उसके बातों को फॉलो करती है। ओलियाना के डेड बॉडी का अंतिम संस्कार होता है और उस प्रेत आत्मा को किसी अच्छे दैविक स्थान पे ले जाकर के स्थापित किया जाता है। तब जाकर के इस प्रेत से उस शहरवासियों को छुटकारा मिलता है साथियों। तो यह कहानी थी आज की खौफनाक भूतिया कहानी। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताना साथियों। चैनल पे आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर इसी तरह किसी अगले कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ या क्राइम की घटना के साथ आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।